मित्रों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मित्रों, आप सब कैसे हैं? तो माँ कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे, सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों, वो अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी मुसीबत में अक्सर पड़े रहते हैं। अच्छे काम करने के बाद भी उनको बुराइयों का सामना करना पड़ता है। लाख मेहनत करने के बाद भी उन्हें सफलता हासिल नहीं होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो, प्रतियोगिता परीक्षा हो, व्यवसायिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, प्रेम प्रसंग हो, या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, तो उन्हें सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती है। और प्राप्त यदि करते हैं तो काफ़ी हद तक मेहनत करने के बाद बहुत कम 99% में से जो है 100% में से 1% सफल करते, 99% असफल होते। इसका मुख्य वजह क्या है? आप मित्रों ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से बार बार आप ठोकरें खा रहे हैं? क्यों आपके किस्मत के ताला नहीं खुल रहे हैं? ये छोटी सी गलतियां क्या है? यह कौन सी गलती है जिसके वजह से आप दर बदर ठोकर खा रहे हैं? क्या आप किसी का सम्मान नहीं करते हैं? किसी को आहत पहुंचाते हैं? किसी के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हैं? या फिर आपके कुंडली में शुभ स्थान पे अशुभ ग्रह आस्तीन का साफ बनकर बैठा है? इसकी मुख्य विशेषता क्या है मित्रों? आज हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए मित्रों। तो चलिए हम बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो अक्सर महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, जिसके वजह से एक कहावत है कि महिला देवी की रूप होती है। और जो पुरुष हैं, जो शादीशुदा मर्द हैं, वो अक्सर अपनी बीवी का इज्जत नहीं करते हैं, कद्र नहीं करते हैं। पीरियड के समय आप उनसे छुआछूत करते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए। घर परिवार के सभी लोग उस महिला से पीरियड के समय में, या हिंदी में उसको मासिक धर्म बोला जाता है, जब मासिक चलता है तो उस समय घर परिवार के लोग उनसे काफ़ी दूरी बनाए रखते हैं और उसे अशुभ मानते हैं और उनका दिया हुआ खाना तक नहीं खाते हैं। कोई उसे अपमानित करते हैं, लेकिन उसे अपमानित नहीं करना चाहिए। तो इन सब छोटी छोटी वजहों से आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। कहावत है कि माँ कामाख्या के मंदिर में ना कोई देवी की प्रतिमा है और ना ही कोई मूर्ति है। वहाँ सिर्फ एक योनि है और वो माँ कामाख्या की योनि है और उनकी पूजा की जाती है। तो चलिए आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करते हैं, तो आप लोगों को भी कुछ ज्ञान हासिल हो जाएगा, जिनसे कि आप कभी किसी महिला को अपमानित नहीं करेंगे, उनसे घृणा नहीं करेंगे, उसे आहत नहीं पहुँचाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। पुराणों में कामाख्या देवी की उत्पत्ति की एक कहानी प्रचलित है। तो माना जाता है कि प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव के विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। तो मित्रों, माना जाता है कि प्रजापति दक्ष जो हैं वो अपनी पुत्री सती और शिव के विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। इसलिए उन्होंने ईश्वरीयवश एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। क्या क्या मित्रों? प्रजापति दक्ष जो है वो अपनी पुत्री सती और शिव के विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे। इसलिए प्रजापति दक्ष ने ईश्वरीयवश एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में दक्ष देवी सती और भगवान शंकर के अलावा बाकी सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। परंतु फिर भी देवी सती भगवान शिव से
परंतु फिर भी देवी सती भगवान शिव से यज्ञ में जाने का हठ करने लगी। तो देवी सती जो थी वो भगवान शिव से यज्ञ में जाने के लिए जिद करने लगी। तब भोलेनाथ को हार मानकर अपनी पत्नी को यज्ञ में जाने की अनुमति देनी पड़ी। तो जैसे ही देवी सती यज्ञ में पहुंची, उन्होंने अपने पिता से आमंत्रण न भेजने का कारण पूछा। बदले में प्रजापति दक्ष क्रोध करने लगे और शंकर भगवान के लिए अपशब्द बोलने लगे। देवी सती अपमान की विशाल अग्नि सह नहीं पाई और उसी कुंड में कूद गई। भगवान शिव को जैसे ही इसका आभास हुआ कि उनकी तीसरी नेत्र खुल गई और शिव जो है वो यथाशीघ्र यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और देवी सती के पार्थिव शरीर को अपने हाथों में उठाकर वहां से चले गए। भगवान भोलेनाथ दुख में विलाप करते हुए देवी सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव करने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु को भयंकर प्रलय का आभास हुआ। तब विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने हेतु अपने दूरदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार माता सती के शरीर के 52 टुकड़े धरती पर भिन्न भिन्न स्थान पर गिरे, जो 52 शक्तिपीठों के नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं कि कामाख्या में सती का योनि अंग गिरा हुआ था, इसलिए 52 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। तो मित्रों, जब भगवान शिव इतने शक्तिशाली थे और उसने अपनी पत्नी की जान बचाई और एक नारी के वजह से उनकी तीसरी आंखें खुली, तो हम और आप तो एक नर लोग हैं, तो हम लोगों को भी कद्र करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हो। अक्सर इन्हीं वजह से लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। उनकी खुशियां छिन जाती है क्योंकि घर में अपनी पत्नियां को कोसते रहते हैं, या फिर जो शादीशुदा लोग नहीं हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड से मन भर जाने के बाद उनके साथ मारपीट करते हैं, जीवन से निकालने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा भी मामला सुनने को मिलता है कि लोग टुकड़े टुकड़े भी कर देते हैं। तो कहाँ से आप खुश रहोगे? जिंदगी भर तो आप कांटा बोने का काम करते हो। घर पे भी पत्नी यदि लेट से जगी तो आप उनके साथ मारपीट करते हो, 10 गालियां देते हो। अरे उनकी भी कोई जिंदगी है। अगर जिंदगी आप दे नहीं सकते हो तो ले भी नहीं सकते हो, उसके ज़िंदगी में भी आराम है। मर्द सोचते हैं कि हम काम करके आए हैं ऑफिस से, दफ्तर से, तो बहुत बड़े काम कर दिए। एक दिन आप महिला का काम कर लीजिए घर का, साहब आपको पता चल जाएगा कि कितनी दर्द होती है। एक दिन किचन का काम आप कर दीजिए, घर का काम कर दीजिए, साहब आपको दर्द का पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी उस औरत हर तरह की पीड़ा सहती है, हर तरह के। ऐसा नहीं है कि वो सुखी संपन्न रहती है, हर दिन एक नए पीड़ा का सामना उनको करना पड़ता है। कभी पति का शोषण करना पड़ता है, सहना पड़ता है। कभी पति की बात नहीं मानते हैं, पति उनको पीटते हैं, मारते हैं। अपनी सास की बात नहीं सुनती है तो सास गालियां देते हैं, ससुर की बात नहीं सुनते तो ससुर गालियां देते हैं, देवर की बात नहीं सुने तो वो गालियां देते हैं। फिर एक पारंपरिक तौर पे चली आ रही है पीरियड्स, मासिक धर्म, ये उनको 5 से 7 दिन परेशान करते रहते हैं। तो वो एक पीड़ा भरी जिंदगी जीते हैं। कभी मायके वाले भी कोसते रहते हैं। तो मित्रों, औरत का सम्मान करने सीखिए, औरत की पूजा करने सीखिए। जब माँ कामाख्या की योनि की पूजा कर सकता है पीरियड के समय में, तो आप तो मनुष्य हैं, आप क्यों नहीं उनकी सेवा कर सकते हैं? आप उनकी सेवा करिए, उनको खुश रखिए। धन दौलत चल के आएगा। आप ज़िंदगी में कभी आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि आप कितने धनवान बनोगे, कितने अमीर बनोगे, कभी ज़िंदगी में सोच नहीं पाओगे। यदि यकीन नहीं होता तो आप अपने देवी को खुश रखो, अपने माँ बाप को खुश रखो, आपको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी में कितने रहस्य छुपे हैं। एक औरत ज़िंदगी संवार सकती है, नहीं तो ज़िंदगी आपकी बर्बाद भी कर सकती है। आप कितनों बड़े मुसीबत में रहोगे, वही औरत आपके कदम कदम पे साथ चलती है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं बाहर ताका झाकी अक्सर करते हैं। बाहर के गर्लफ्रेंड यदि उसको बोल देगा तो वो डायमंड,
गोल्ड, सारी चीज़ उपलब्ध करा देंगे यूँ 2 सेकंड के अंतर्गत। यदि घरवाली एक सिटी गोल्ड का झुमके ही बोल देंगे तो 10 बार पूछेंगे कब चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सारी खुशी छोड़कर आपके घर आई है और ऐसे ही वो सिर्फ हाथ उठा के नहीं चली आई है, उसके माँ बाप उनके घर बसा दिए हैं। घर के एक एक सामग्री तक शादी में देते हैं, सोने तक के पलंग तक देते हैं, खाना बनाने का किचन का सारा सामग्री तक दे के भेजते हैं। तो इसलिए आप किसी भी देवी माँ को, देवी को, कन्या को कभी प्रताड़ित ना करें। तो वृश्चिक राशि के जो जातक है वो थोड़ी परेशानी के सामने कराते हैं, तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ी दूरी बनाइए। औरत का सेवा करिए, पूजा करिए, आप स्वतः फलेंगे फूलेंगे। तो कहते हैं कि एक बार नरकासुर नामक राक्षस देवी कामाख्या की सुंदरता पर अत्यंत मोहित हो गया। उसने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। इस पर माता ने उस राक्षस के सामने एक शर्त रखी। देवी ने राक्षस से कहा कि अगर तुम एक ही रात में नील पर्वत के चारों ओर 4 सोपान पंथों का निर्माण कर दो तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी, और अगर तुम ऐसा करने में असमर्थ हुए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित ही होगी। माता के कहने के अनुसार नरक ने प्रातः होने से पूर्व ही 4 सोपान का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया था। तभी माता के एक मायावी कुकुट यानी मुर्गे ने रात्रि समाप्ति के लिए बांग देना शुरू कर दिया। क्रोधित नरकासुर ने मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर दिया। इस स्थान को आज भी कुकुट्टा चक्की के नाम से जाना जाता है। बाद में भगवान विष्णु ने विधि के विधान के अनुसार नरकासुर को उसके पापों की सजा देते हुए उसका वध कर दिया। तो मित्रों, ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक असम के कामाख्या मंदिर का निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच किया गया था। 16वीं सदी में सम्राट विशु सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जिससे 1564 में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा इसे तोड़ दिया गया था। तत्पश्चात 17वीं शताब्दी में बिहार के मलेच्छ वंश के राजा और विशु सिंह के पुत्र राजा नर नारायण ने पुनः इसका निर्माण करवाया, जो वर्तमान में भी मौजूद है। मंदिर के गर्भगृह में देवी सती अथवा भगवती की महामुद्रा का निर्माण किया गया है। कहते हैं कि कोई भी देवी मंदिर भैरव बाबा के बिना अधूरा होता है। इसी क्रम में देवी कामाख्या के मंदिर से कुछ दूर पर उमानंद भैरव मंदिर स्थित है। यही कामाख्या शक्ति का भैरव है। उमानंद भैरव बाबा मंदिर के दर्शन के बिना देवी कामाख्या का दर्शन अधूरा माना जाता है। कामाख्या मंदिर में आपको माँ कामाख्या के 10 महाविद्या के स्वरूप एक साथ देखने को मिलेंगे। वो हैं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बांग्लामुखी, मातंगी और कमलात्मिका। तो मित्रों, कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी भी कहा जाता है। कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि प्रतिवर्ष जून यानी आषाढ़ महीने के 7वें दिन के महीने में कामाख्या ऋतुतमी होती है। यह वह समय है जब 3 दिन के लिए देवी अपने मासिक धर्म के वार्षिक चक्र से गुजरती है। जैसे ही माँ अपने मासिक धर्म में प्रवेश करती है, एक अद्भुत देवीय घटना देखने को मिलती है। मंदिर के गर्भगृह के कपाट अपने आप ही बंद हो जाते हैं। 3 दिन तक कपाट बंद ही रहते हैं और जन मानुष को माता के दर्शन की अनुमति भी नहीं होती है। चौथे दिन माँ की लिंग प्रतिमा को स्नान एवं अतिरिक्त अनुष्ठान आदि करवाए जाते हैं। इसके बाद ही माता के भक्तों को मंदिर में प्रवेश करके मां के दर्शन की अनुमति होती है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां मासिक धर्म आने पर पूजा की जाती है। यहाँ पर यह समय अत्यधिक पवित्र माना जाता है और अस्तित्व का उत्सव मनाया जाता है।
तो मित्रों, असम के कामाख्या मंदिर में रोजाना की पूजा में कामाख्या मंदिर की 40वां आरती की पाठ की जाती है। अब हम बात करेंगे ऋतुमती होने पर उत्सव। तो इस मंदिर स्थल पर हर वर्ष जो है माँ के ऋतुमती होने पर 3 दिनों के लिए मेला आयोजित की जाती है और एवं उत्सव भी मनाया जाता है। तो मित्रों, बसंती पूजा की कामाख्या मंदिर में विशेष रूपों में आयोजित की जाती है और यह पूजा चैत्र के महीने में की जाती है। तो इसलिए मित्रों, किसी भी औरत को आहत और ठेस नहीं पहुंचा, उसका मान सम्मान करने सीखें। औरत कई रूपों में आपके घरों में रहती है और इसी औरत ही आपको संवार सकती है। तो चलिए, यदि हमारा वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग का एक सब्सक्राइब हमारे हौसले बढ़ाते हैं। तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें मित्रों। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।